सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के बारे में। तो आज शो पे दो चैंपियनशिप मैच भी थे। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। तो आज के स्मैकडाउन की ओपनिंग भी रॉक की तरह द ब्लड लाइन करती है, लेकिन रोमन रेंस उनके साथ नहीं होते क्योंकि रोमन रेंस तो अपनी अलग से एंट्रेंस करते हैं और सारी ब्लड लाइन यहाँ पे रिंग में आती है। वैसे आज सेमी ऊसो के बहुत सारे चांस लग रहे थे और सबसे पहले रोमन रेंस ने अपने हाथ में माइक लिया और खुद को एक्नॉलेज करने को बोलते हैं। फिर रोमन रेंस सेमी जेन को बात करने के लिए कहते हैं। फिर सेमी जेन माइक पे आते हैं और वो बोलते हैं कि इस तरह से ब्लड लाइन ने पूरे साल में डोमिनेट किया है। लेकिन फिर रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इस साल किया हुआ, उन्हें फर्क पड़ता है पिछले साल किया हुआ। वो लास्ट वीक की भी बात करते हैं। और फिर रोमन रेंस कहते हैं कि वो जॉन सीना और केविन ओवेंस के सामने हारे ही नहीं है क्योंकि वो तो रिंग में थे ही नहीं, सेमी जेन पिन हुए थे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं हारा हूँ बल्कि सेमी जेन हारा है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। और अचानक रोमन रेंस बड़े ही गुस्से में सेमी जेन की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो। और वो फिर पूछते हैं कि तुम ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो, तुम ब्लड लाइन के लीडर बनना चाहते हो। तभी वहाँ पे केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो वहाँ पे आके कहते हैं कि तुम्हें सेमी जेन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे है। तो तुमने ही तो कहा था कि हमें केओ प्रॉब्लम है, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर दिया रॉयल रंबल में और रोमन रेंस ने यहाँ पे ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। और केविन ओवेंस यहाँ पे रोमन रेंस और द ब्लड लाइन को धमकी देकर चले जाते हैं। और रिंग में पॉल हेमन को रोमन रेंस बड़े ही गुस्से में कुछ कहते हैं और इस तरह से यहाँ पे शो की स्टार्टिंग होती है। और ओपनिंग के हिसाब से ये बहुत बढ़िया लगा मुझे और आज शो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। आगे हमें रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई देता है जो बहुत टाइम से रूमर्ड था। इसके बाद शो में हमें पहला मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन और सैंटोस एस्कोबार के बीच में। यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं क्योंकि ठीक ठाक सा मैच था और सैंटोस एस्कोबार ने कोफी किंगस्टन के ऊपर विक्ट्री ले ली। इसके बाद हमें फिर से बैक स्टेज यहाँ पे सेमी जेन देखने को मिलते हैं जो अपने ब्लड लाइन के रूम के बाहर खड़े होते हैं। पॉल हेमन यहाँ पे बाहर निकलते हैं। तभी सेमी जेन कहते हैं कि मुझे रोमन रेंस से बात करनी होगी, मुझे बताना ही होगा कि मैं खुद को ट्राइबल चीफ नहीं मानता। तभी हमें वहाँ पे दी ऊसोस देखने को मिलते हैं। सेमी जेन उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन दी ऊसोस उनसे बात करे बिना ही रूम में चले जाते हैं। और फिर पॉल हेमन सेमी जेन को कहते हैं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। फिर हमें यहाँ पे लिव मॉर्गन देखने को मिलती है जो अपनी रॉयल रंबल की एंट्री को कंफर्म करती है। और फिर हमें लास्ट वीक की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट के ऊपर हमला कर दिया था। और बैक स्टेज हमें यहाँ पर एले नाइट भी दिखते हैं और इनका यहाँ पे इंटरव्यू था। इंटरव्यू में अपने और ब्रे वाइट के रॉयल रंबल के मैच के बारे में बात करते हैं। इसके बाद शो में यहाँ पे मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एक तरफ से कैरियन क्रॉस और स्कारलेट और दूसरी तरफ से मैडकैप मॉस और एमा। और इस मैच में भी ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं क्योंकि कैरियन क्रॉस ने यहाँ पे मैडकैप मॉस को हरा दिया। और फिर कैरियन क्रॉस मैडकैप मॉस को रे मिस्टीरियो का मास्क पहना के कहते हैं कि रे अब तुम्हारा नंबर है। इसके बाद शो में हमें शेमस और ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं जो कहीं होटल में थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे कैसे मैचेस दिए हैं उनकी बात कर रहे थे, जहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने कैसे फास्ट लाइन में 9 होल बार मैच दिया था और उनकी मैच की सीरीज कैसी रही। और फिर शेमस कहते हैं कि सोचो हम एक दूसरे के साथ हैं तो इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आज हम उस के साथ क्या करेंगे। और फिर वो दोनों अपनी अपनी बात खत्म होने पर एक दूसरे को जो चॉप लगा रहे थे वो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगा। और शो में आगे हमें यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है जो रिंग में आके अपनी तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पे सोनिया डेविल का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वहाँ पे आती हैं और चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर लेती हैं और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। और इन दोनों के मैच में हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे पता ही था कि सोनिया डेविल यहाँ पे कहाँ जीतने वाली थी। और यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने सोनिया डेविल पे अपना सबमिशन लगा के अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर दिया। इसके बाद शो में यहाँ पे रिकोशे और टॉप डाला के बीच में यहाँ पे रॉयल रंबल के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है और यहाँ पे रिकोशे ने टॉप डाला को हरा कर रॉयल रंबल में अपनी पोजीशन पक्की कर ली। और मैच खत्म होने के बाद टॉप डाला ने रिकोशे को हैंडशेक के लिए ऑफर दिया और रिकोशे ने उसको एक्सेप्ट भी कर, लेकिन यहाँ पे हिट्रो ने अपना हील टर्न किया और रिकोशे को धो डाला। फिर वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं रिकोशे को बचाने के लिए। फिर हमें यहाँ पे द ब्लड लाइन देखने को मिलती है जो कि अपनी मैच की एंट्रेंस के लिए वहाँ से सोलो सिक्वा के साथ चले जाते हैं। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि सेमी जेन को बुलाओ और पॉल हेमन यहाँ पे सेमी जेन को फोन करते हैं। इसके बाद सेमी जेन आते हैं और रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं कभी भी ट्राइबल चीफ बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम ही हमारे ट्राइबल चीफ हो और तुम ही हमारे हेड ऑफ द टेबल हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझसे माफ कर देना। लेकिन फिर रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये माफी कबूल नहीं करता, तुम्हारे ट्राइबल चीफ होने के कारण मैं तुम्हारी माफी को मैं कबूल नहीं करूंगा क्योंकि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए।
क्योंकि केविन ओवेंस सही कह रहा था, क्योंकि मैंने उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा। जिस पर सेमी ज़ेन कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर कितना प्रेशर हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तभी रोमन रेंस पॉल हेमन को बात करने के लिए कहते हैं और फिर पॉल हेमन सेमी ज़ेन के पास बैठकर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस KO प्रॉब्लम का कुछ करना ही होगा। और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि नेक्स्ट वीक सेमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस होगा, जिसमें तुम्हें केविन ओवेंस को ठिकाने लगाना ही होगा। इस पर सेमी ज़ेन अपनी हामी भरते हैं और वो बोलते हैं कि रोमन रेंस के लिए मैं केविन ओवेंस को ठिकाने लगा दूंगा। और फिर दी उस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और थीम सॉन्ग सुनते ही सेमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे उनके साथ जाना होगा। और फिर रोमन रेंस उनका हाथ पकड़ कहते हैं कि तुम यहीं पे बैठो। इस बात पर सेमी ज़ेन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है आज के शो का मेन इवेंट, जो कि मैच था दी उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। बहुत अच्छा ही मैच था और हमें यहाँ पे बहुत सारे क्लोज पोल्स भी देखने को मिले। और इस मैच से ज्यादा तो बैक स्टेज रोमन रेंस और सेमी ज़ेन ही हमें एंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिंग में शेमस जे उसो को अपने 20 चॉप्स लगा रहे थे और इसके रिएक्शन में सेमी ज़ेन यहाँ पे बैक स्टेज पॉपकॉर्न खा रहे थे। और उससे भी आगे यहाँ पे पॉल हेमन और रोमन रेंस को सेमी ज़ेन पॉपकॉर्न भी ऑफर करते हैं। रोमन रेंस तो उनके सामने गुस्से से देख रहे होते हैं, लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे पॉपकॉर्न ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद मैच के बीच में हमें फिर से बैक स्टेज दिखाया जाता है, जिसमें इस बार तो सेमी ज़ेन के साथ पॉल हेमन और रोमन रेंस भी पॉपकॉर्न खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिंग में मैकिंटायर का पलड़ा भारी देखते हुए यहाँ पे सोलो सिकोआ ने मैकिंटायर को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सोलो सिकोआ को संभालने के लिए यहाँ पे रोलिंग ब्रूट्स आ जाती है, लेकिन रिंग में शेमस अकेले हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर दी उसोस ने उनको पिन करके चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया, जिसका सेलिब्रेशन सेमी ज़ेन बैक स्टेज कर रहे थे पॉपकॉर्न उड़ा कर, और वो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था। और आज के स्मैकडाउन को सेमी ज़ेन ने बुरी होते होते बचा लिया, क्योंकि अगर स्मैकडाउन में ब्लड लाइन ड्रू मैकिंटायर शेमस नहीं होते तो इस शो में कुछ था। लेकिन सच में यार ब्लड लाइन ने आज के शो को बेकार होने से बचा लिया। और यहाँ पे स्मैकडाउन खत्म होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।